Good morning class. We are going to start with the new topic, that is gymnosperm. In previous class we have already discussed about algae and bryophyta and pteridophyta. तो gymnosperms किसके मेंबर है according to the classification of Bentham and Hooker? तो Bentham और Hooker के classification के according cryptogams, all plant kingdom are divided in organism of plant kingdom are divided into two subkingdom that are cryptogams and phanerogams. तो cryptogams and phanerogams. Cryptogams are further divided into three divisions. These are Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. In previous class, all these three divisions are discussed. So we are going to start with the phanerogams. Phanerogams include two divisions that are gymnosperm and angiosperm. तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फिनेरोगैम्स में हैं और प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया था टू सब किंगडम में, वो था क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स. फिर क्रिप्टोगैम्स क्या थे? नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीडेड प्लांट, नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीडेड प्लांट. और जितने भी फिनेरोगैम्स के मेंबर थे वो सभी फ्लावरिंग और सीडेड प्लांट थे. यहाँ पे सब में फ्लावर्स और सीड बन रहे थे, फ्लावर प्रोड्यूसिंग एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. तो जिम्नोस्पर्म में क्या था? इनमें सीड बन रहे थे लेकिन फ्लावर्स नहीं बन रहे थे. तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिम्नोस्पर्म के? ये हम जिम्नोस्पर्म में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक of gymnosperm. Term gymnosperm are derived from gymnos इक्वल टू क्या? इसका मतलब क्या है? नेकेड और स्पर्मा. सीड्स. तो अगर जिम्नोस्पर्म को तोड़ेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिम्नोज और स्पर्मा. जिम्नोज मतलब नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड्स. तो जितने भी जिम्नोस्पर्म के में सीड्स बन रहे थे वो विदाउट कोटिंग बन रहे थे. तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स थे वो विदाउट कोटिंग थे. सीड्स विदाउट कोटिंग. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं इनमें क्या है? जाइलम वेसल्स एब्सेंट है. तो जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इन जिम्नोस्पर्म में ये है कि
कि जो इनमें प्लांट बन रहे थे वो सभी स्पोर्स बेरिंग मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। ये मेगास्पोरोफिल्स मेगास्पोरोफिल्स फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे थे और माइक्रो स्पोरोफिल्स मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो जो इनमें लीफ का मॉडिफिकेशन था इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोफिल्स। लीफ आर मॉडिफाइड in the form of sporophylls. लीफ मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखा गया जिसमें स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ये स्पोरोफिल्स 2 टाइप्स के थे। 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल फॉर्म हो रहे। 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल्स are formed in megaspores. In स्पोरोफिल्स। वो कौन कौन से स्पोरोफिल्स हैं? मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स और सेकंड है मेगास्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेगास्पोर्स में और माइक्रोस्पोर्स में मेल गैमेट पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और मेगास्पोर्स में फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन होता है। अभी तक हमने जितना भी देखा था ब्रायोफाइट्स के मेंबर में और टेडोफाइट्स के मेंबर, इनमें गैमेटोफाइट फ्री लिविंग था, लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, ये अटैच है ऑन स्पोरोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट आर नॉट फ्री लिविंग। गैमेटोफाइट क्या है? ये फ्री लिविंग नहीं है, ये अटैच है ऑन स्पोरोफाइट। तो ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं जितने भी जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसमें साइकस को अगर एग्जांपल में लें तो साइकस में जो स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो और लेकिन अदर प्लांट्स हैं इनमें कोन का भी फॉर्मेशन होता है। अब इन साइकस क्या होता है कि कोन का फॉर्मेशन होता है इन मेल और फीमेल प्लांट डिफरेंट होते हैं। तो इनमें डायोशियस कंडीशन देखा गया है, मीन्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, और इनमें डिफरेंट प्लांट में साइकस में होता है। और अगर पाइनस को एग्जांपल लेते हैं तो पाइनस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे बनते हैं। तो जितने भी मेंबर हैं जिम्नोस्पर्म के, फॉर एग्जांपल साइकस प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल्स।
produces two types of spores or sporophyll. Sporophylls. और पाइनस में तो इसलिए जितने साइकस क्या है, हेट्रोस्पोरस. साइकस आर हेट्रोस्पोरस. साइकस इज हेट्रोस्पोरस. और पाइनस में क्या होता है, इन पाइनस सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ स्पोरोफिल का फॉर्मेशन होता है. तो ओनली इट प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स. तो इन्हें क्या बोला गया, होमोस्पोरस. 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 अब इनमें प्लांट्स में जैसे टेडोफाइट के प्लांट्स में कोन का फॉर्मेशन हो रहा था, वैसे इस जिम्नोस्पर्म में भी कोन का फॉर्मेशन होता है. पाइनस में दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो कोन में फॉर्म होते हैं. तो इन पाइनस जो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इन पाइनस मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन मेल एंड सिमिलर कोन में होता है. मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन formed in cone. Whereas in साइकस में क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कोन में और मेल गैमेट का फॉर्मेशन कोन में होता है और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन स्पोरोफिल्स में होता है. तो मेल गैमेट आर फॉर्म्ड in cones and female gamete are formed in sporophylls or megasporophylls. megasporophylls. तो ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. अब जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन देख लेते हैं. रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनमें रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है सिर्फ. और अदर प्लांट्स की तरह जिसमें ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो रहा था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था. लेकिन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों हो रहा था. लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिनोटेड है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो जो गैमेटोफाइट है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है, वो स्पोरोफाइट पे ही डेवलप करते हैं. और डेवलप करने के बाद मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन, जिसमें दो स्पर्म होते हैं. अब ये बाय विंड पॉलिनेशन साइकस में, फॉर एग्जांपल अगर साइकस का ले तो बाय विंड पॉलिनेशन होता है और मेल गैमेट ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट टू फीमेल गैमेटोफाइट. और
ट्रांसफर होके फीमेल के गैमेटोफाइट और आर्चिगोनिया तक पहुंचता है। वहां पे एग से फर्टिलाइजेशन होता है। एग से फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे जाइगोट का जाइगोट डेवलप करता है इन सीड। अब सीड डिस्पर्सल के थ्रू लैंड पर आता है। लैंड पर आने के बाद फिर उसका फर्दर सेल डिवीजन जर्मिनेट होता है सीड, और सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म में होती है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है इन जिम्नोस्पर्म? रिप्रोडक्शन टेक प्लेस by fusion of two gametes, male pollen grain and female egg। तो क्या है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें सिंगैमी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगैमी होती है, और सिंगैमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट फिर फर्दर डेवलप होता है सीड्स में। सीड्स फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है, और जो सीड होते हैं वो विदाउट कवरिंग होते हैं या विदाउट ओवरी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो नॉन कोटेड सीड्स का फॉर्मेशन होता है। अभी सीड फर्दर जब यहाँ लैंड पे गिरते हैं और उन्हें मॉइस्चर मिलता है तो वो जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद माइटोसिस डिवीजन होता है सीड में। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू पूरी होल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम कौन की साइकस की लाइफ साइकिल देख लेते हैं। साइकिल की लाइफ साइकिल में क्या होता है? साइकस की लाइफ साइकिल साइकस डाइशियस प्लांट को शो करता है। मीन्स फीमेल प्लांट अलग होती है और मेल प्लांट अलग होता है। यहाँ पे दो प्लांट होते हैं। तो अगर हम मेल प्लांट को देखें तो मेल प्लांट में कोन का फॉर्मेशन होता है। कोन का फॉर्मेशन होता है। कोन माइक्रोस्पोरोफिल से बना होता है। माइक्रोस्पोरोफिल से कोन बना होता है, और लीव्स तो ये मेल प्लांट है क्योंकि इसके पास कोन है, और कोन है वहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल्स है। माइक्रोस्पोरोफिल्स से बना हुआ है। ये मेल प्लांट है। और फीमेल प्लांट जो होगी ये इससे हाइट में कम होती है, हाइट में छोटी होती है। तो फीमेल प्लांट के पास जो मेगास्पोरोफिल्स होंगे वो कोन में नहीं, वो स्पाइरली अरेंज होंगे। तो यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज होते हैं। मेगा स्पोरोफिल्स स्पाइरली यहाँ पे अरेंज होते हैं। प्लांट की ये लीफ पिन्नेट का फॉर्म करती है। पिन्नेट लाइक प्लांट लीफ होती है, पतली पतली होती है। ये हाइट में कम होती है फीमेल प्लांट। तो ये फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट। और ये मेगा स्पोरोफिल है। मेगा
मेगास्पोरोफिल्स पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से माइक्रोस्पोरोफिल ले लेते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल कौन पे प्रेजेंट है, कौन पे माइक्रोस्पोरोफिल है, यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट क्या होगा, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। मेगास्पोरोफिल ये मेगास्पोरोफिल फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट। और जो ये माइक्रोस्पोरोफिल है ये मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरोफिल मेल गैमेटोफाइट, ओके। तो पोलन ग्रेन जब एग सेल पे आता है, क्योंकि एग विदाउट ओवरी रहता है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट नहीं रहते, तो ओव्यूल जो होता है वो विदाउट ओवरी होता है, इसलिए नेकेड सीड का फॉर्मेशन होता है। तो जब पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल पे में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट में जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब एम्ब्रियो जो फर्टिलाइज किया, यहाँ पे प्लॉइडी फीमेल गैमेटोफाइट की एन रहती है, जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है वो उसकी प्लॉइडी एन होती है, और यहाँ पे ओव्यूल की प्लॉइडी और एग की प्लॉइडी एन रहती है। जबकि प्लांट स्पोरोफाइट रहता है तो ये डिप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं, तो स्पोरोफाइट प्लांट 2n है, ये भी 2n है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कैसे होता है, फ्रॉम मियोसिस डिवीजन के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है, एक जो मदर सेल होती है, मदर मेगास्पोरोफिल सेल होती है, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है और 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 3 डिग्रेडेट कर जाते हैं, और 3 अगर डिग्रेडेट कर जाएंगे तो कितने तो यहाँ पे मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल यहाँ पे मियोसिस डिवीजन के थ्रू मियोसिस डिवीजन के थ्रू मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल से एग का फॉर्मेशन होता है, एग, और फीमेल से एग का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेटोफाइट से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है आफ्टर मियोसिस डिवीजन। एग में मियोसिस डिवीजन के बाद क्या होते हैं, फ्लास्क शेप में 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 4 सेल्स में 3 सेल्स डिग्रेडेट कर जाते हैं और एक फुली एग सेल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब एग, ये यहाँ पे एग है, यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा और फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद एन है, इनकी प्लॉइडी भी एन है, पोलन ग्रेन की भी प्लॉइडी एन है। तो एन एन फ्यूज होके 2n का फॉर्मेशन होगा, एन एन फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट 2n टाइप का जाइगोट बनेगा, जो प्लॉइडी होगी उसकी 2n होगी। अब जाइगोट से
सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। ये सीड नेकेड होगा, विदाउट ओवरी, विदाउट ओवरी। सीड की भी प्लॉइडी एंड होगी, सीड जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके आइदर मेल और फीमेल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के थ्रू। तो जर्मिनेशन के बाद आइदर मेल और फीमेल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में क्या हुआ कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट पर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ये दोनों गैमेटोफाइट हैं, मेल गैमेटोफाइट कोन और फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है बाय मियोसिस डिवीजन। और माइक्रोस्पोरोफिल जो कोन पे प्रेजेंट है, इससे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन। दोनों के प्लॉइडी एंड हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हो गया है। मियोसिस डिवीजन के बाद 2n से n में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ हो जाते हैं नंबर क्रोमोसोम। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो अगेन इनकी प्लॉइडी डिप्लॉइड हो जाती है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जाइगोट जो बना है वो सीड में डेवलप कर जाएगा, जो नेकेड होगा, विदाउट ओवरी, क्योंकि ओवरी यहाँ पे नहीं होती है। ओव्यूल बाहर की तरफ एज सच ओव्यूल दिखाई देता है, तो ओवरी प्रेजेंट नहीं है और इसलिए फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, डायरेक्ट सीड का फॉर्मेशन होता है। तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है, क्योंकि ओवरी यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्ट सीड बनता है। सीड क्या होता है?